नमस्कार, हमारी खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। पाखंडी बाबा और उसके मोहरे यानी एक बाबा अनगिनत चेहरे, बाबा के साम्राज्य को संभालने वालों की जांच शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत मधुकर से हो रही है। कहां से उन्हें फंडिंग होती है, कहां पैसा रखा जाता है, कहां कैसे खर्च होता है, अब बाबा के बैंक की पूरी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। मिटाने के लिए मैं प्रयत्न हुआ हूं। जिसके पास आप हैं देखिए क्या क्या घूम रहा है, श्री कृष्ण परमात्मा की ज्योति के जो विराजमान हैं। बाबा के बैंक पर पुलिस की नजर। पाखंडी के फाइनेंसर छिपे हैं किधर? कहां से आया पैसा, कहां कहां छुपाया? मोरों के मनी ट्रेल पर पुलिस की नजर। सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य, आलीशान आश्रम, प्राइवेट आर्मी, यूनिफॉर्म, लग्जरी गाड़ियों का काफिला, ये सब कुछ यूं तो नहीं चल रहा था। इस खेल को हर दिन जारी रखने के लिए बाबा एंड कंपनी कहां से पैसे लाती थी? किसके खाते से कितना पैसा मधुकर जैसे मोहरों को मिला? दान के नाम पर फंडिंग करने वाले भी रडार पर हैं। मधुकर के पास कितनी संपत्ति, कितना पैसा है? बाबा और मधुकर को सियासी फंडिंग कितनी हुई? इन सब पहलुओं की जांच होगी। राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है, और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। यानी पुलिस सीधे पाखंडी बाबा पर हाथ न डालकर उसकी मोहरों के जरिए उस तक पहुंचने की तैयारी कर रही है क्या? क्योंकि वैसे भी बाबा का सारा फंड, सारे आश्रम, सारा काला साम्राज्य ट्रस्ट और उसके मोहरे के नाम पर है। हाथरस कप्तान निपुण अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ साफ कहा था कि पुलिस मधुकर के पूरे बैकग्राउंड खंगाल रही है, क्योंकि मधुकर ही हम कमेटी का सबसे सीनियर मेंबर है और यही हम कमेटी पैसे का सारा खेल करती है। सत्संग में खर्च होने वाले करोड़ों रुपए मधुकर जैसे हम कमेटी के लोग ही जुटाते हैं। यानी साफ है कि अब देव प्रकाश मधुकर के साथ उसकी मदद करने वालों की भी खैर नहीं है, क्योंकि देव प्रकाश मधुकर की मदद करने वाले भी जांच के दायरे में है। अभी इनके विस्तृत बैंक खातों की डिटेल्स खंगाली जा रही है, पत्राचार करा जा रहा है, आयकर विभाग से बातचीत करी जा रही है, राजस्व विभाग से जितनी भी चल अचल संपत्ति है उसके बारे में बात करी जा रही है, और जो कोई भी इस पे राजनीतिक दल इसमें अपने राजनीतिक कारणों से या निजी कारणों से जुड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों और मनी ट्रेल की जांच के लिए आयकर विभाग और राजस्व विभाग की मदद ली जा रही है। देव प्रकाश मधुकर को दिल्ली के नजफगढ़ इलाके से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस की टीम देव प्रकाश मधुकर के बैंक खातों की जांच कर रही है। देव प्रकाश मधुकर बाबा सूरजपाल के लिए कहां से फंड जुटाता था, ये भी जांच के दायरे में है। इसके साथ ही क्या किसी राजनीतिक दल से फंड मिलता था, इसकी भी जांच की जा रही है। देव प्रकाश मधुकर की चल और अचल संपत्ति पर भी पुलिस की नजर है। पुलिस डोनर की लिस्ट और यूनिफॉर्म के लिए कपड़े कहां से आते थे, उसकी जांच भी हो रही है। दरअसल बाबा शाकाहारी जिस लेविश लाइफ स्टाइल के साथ रहता है, जिस तरह लग्जरी गाड़ियों की फ्लीट, प्राइवेट आर्मी, उनकी यूनिफॉर्म और सैलरी, उन सब के लिए पैसा जुटाना कोई आसान काम नहीं लगता। जबकि बाबा यह दावा करता है कि वह अपने श्रद्धालुओं से दान नहीं लेता। पुलिस मधुकर से पूछताछ कर इस पूरे मामले को खंगाल रही है और यह पता कर रही है कि सच में बाबा दान नहीं लेता या फिर दान के नाम पर कहीं और से फंडिंग का खेल जारी है। सवाल ये भी है कि क्या बाबा सूरजपाल ने गुप्त फंडिंग से अपना साम्राज्य खड़ा किया, और अगर ऐसा नहीं तो मैनपुरी आश्रम में लगी दानदाताओं की लिस्ट में सिर्फ 10,000 रुपए से ज्यादा दान देने वालों के नाम क्यों नहीं है? क्योंकि न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट में ऐसा कोई दानवीर नजर नहीं आया।
कभी भी आप किसी दान पात्र या दान पेटी के बारे में जानकारी लेंगे तो दानदाताओं का नाम शुरुआत से लेकर आखिर तक होता है। यानी अगर किसी ने 1 रुपया दान दिया हो और किसी ने 1000 दिया हो तो सभी का नाम लिखा जाता है, या कागजों में या फिर शिलाखंड में। लेकिन बाबा के आश्रम में इससे उलट है। 5000 और 10,000 नहीं, बल्कि 10,000 से नीचे का कोई भी दान इस दान जो सूची है इसमें नहीं लिखा गया है। यानी 10,000 से ऊपर जिसने दान दिया है ये सिर्फ सूची उन्हीं लोगों की है। और ये वो लोग हैं जो बाबा के इन आश्रमों को फंड करते हैं या इन्होंने दान दिया है। ये किस तरह का दान है जिसमें समय नहीं लिखा गया, सिर्फ अमाउंट लिखी गई है। इतना ही नहीं, इस लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनके सामने रकम का जिक्र नहीं है। हमने पहले भी बाबा के गुप्त दान सोने की खदान वाली थ्योरी बताई थी। इस पूरी लिस्ट में यहाँ के नहीं बल्कि कई राज्यों के लोगों के नाम हैं जिन्होंने ये दान दिया है। ये दान इसे कहेंगे 10,000 से लेकर ऊपर की जितनी रकम होती है सिर्फ उन्हीं के नाम हैं और उससे नीचे किसी का नाम नहीं है। जबकि नीचे जो 5,000 4,000 उनकी कोई लिस्ट नहीं है। तो ऐसे लाखों लोग हैं, क्योंकि बाबा के एक सम्मेलन सत्संग के सम्मेलन में लगभग 2 से 3 लाख लोगों की भीड़ होती है और हर कोई दान देकर जाता है और उसकी रकम बहुत ज़्यादा होती है जिसे छुपाया गया है। और ये इस तरह की लिस्ट है जो अलग अलग तरीके से यहाँ पर जिन लोगों ने अपना दान दिया उनको रखा गया है। तो बाबा की जो बाबा को फंड दिया जाता है वो कहाँ से दिया जाता है, कौन लोग हैं इसके पीछे, इसकी जानकारी अब यूपी पुलिस करेगी। क्या ये नाम जिसके आगे दान की रकम नहीं लिखी, ये वही लोग हैं जो गुप्त दान के जरिए बाबा के सोने की खदान भरते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।